तो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और इस एपिसोड में हम रॉक डेटिंग पढ़ेंगे, यानी कोई चट्टान कितनी पुरानी है उसको हम जानेंगे। ठीक, चट्टानें तो करोड़ों अरबों साल की हैं पुरानी, तो इसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट हम नॉलेज में लेते हैं जिनकी हाफ लाइफ बहुत हाई होती है। तो अगर कोई चट्टान धरती बनने के समय बनी होगी तो उसमें यूरेनियम 238 को नॉलेज में लेते हैं। इसकी जो हाफ लाइफ है वो है लगभग 4.5 × 10⁻⁹ ईयर्स। बहुत पुरानी, बहुत लंबी हाफ लाइफ। एक और होता है एलिमेंट, उसको पोटेशियम 40 बोलते हैं, और इसकी भी हाफ लाइफ 1.25 × 10⁻⁹ ईयर्स होती है। बहुत लंबी हाफ लाइफ इसकी भी होती है। ठीक है, तो जब चट्टान बनी थी, एकदम गर्म हॉट थी और सॉलिडिफाई होने जा रही होती है, तो ये एलिमेंट उस समय रहते हैं। अब धरती आग का गोला है, चट्टानें सब पहले मॉल्टन थी और बाद में सॉलिडिफाई बनी। धरती शुरू में आग का गोला है ऐसा बताते हैं, तो ऐसा है भी। फिर ये सॉलिडिफाई हुई। आज भी इंटीरियर जो अर्थ का है वो मैग्मा से भरा हुआ है, यानी मॉल्टन रॉक से भरा हुआ है। तो ऊपर का क्रस्ट जो है वो सॉलिडिफाई हो गया है। ठीक है, तो उनमें से जो चट्टानें हैं हम लोग काउंट करते हैं कि ये धरती जब सॉलिडिफाई हुई और ये चट्टान बनी तो ये कितनी पुरानी थी, ऐसा। ठीक है, तो इसमें जो ये यूरेनियम 238 है, ये धीरे धीरे डीके होते एक स्टेबल एलिमेंट लेड में बदल जाती है। और ये जो पोटेशियम 40 है, सिमिलरली उसमें अगर पोटेशियम 40 है तो वो धीरे धीरे डीके होते बहुत टाइम में स्टेबल आर्गन में बदल जाती है। आर्गन गैस इनएक्टिव होती है। ये इनएक्टिव नहीं है, लेकिन ये स्टेबल है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव से होते फाइनली लेड में बदल जाता है, और पोटेशियम 40 धीरे धीरे बदल जाता है आर्गन में। तो अगर किसी चट्टान में हम जान जाएं कि लेड कितना है और या आर्गन कितना है, दोनों तरीके हैं, चाहे लेड की काउंटिंग कर लो चाहे आर्गन की काउंटिंग कर लो। इसको ट्रेस करना थोड़ा हार्ड रहता है क्योंकि ये गैसियस भी है, तो लेड सबसे बेटर मेजरिंग हमको अपॉर्चुनिटी देता है। लेड को मेजर करना आसान है। तो अगर हमको पता चल जाए कि उस चट्टान में यूरेनियम और लेड का रेशियो कितना रह गया है, या कह लो कि पोटेशियम, अगर आप आर्गन में इंटरेस्टेड हैं तो पोटेशियम और आर्गन का रेशियो कितना रह गया है प्रेजेंट टाइम पर, तो हम पता कर लेते हैं कि कितनी पुरानी चट्टान है, इस रॉक की एज क्या है, यानी जब ये जम रही थी और आज जब ये सॉलिडिफाई हुई मोल्टन स्टेट, यानी गरम लावा से ये सॉलिडिफाई होकर जब आज बनी है, तो इसकी एज क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आप यूरेनियम का डीके कांस्टेंट निकाल सकते हैं, और यहाँ से आप पोटेशियम का डीके कांस्टेंट निकाल सकते हैं आराम से। कैसे? फार्मूला 0.693 डिवाइडेड बाई T½ और 0.693 डिवाइडेड बाई T½ यही जो फार्मूला है ना। तो पोटेशियम का हाफ लाइफ रखो या ऊपर यूरेनियम का रखो तो आपको यूरेनियम का डीके कांस्टेंट
और पोटेशियम का डीके कांस्टेंट मिल जाएगा। ये डीके कांस्टेंट ईयर में टाइम लिया है तो पर ईयर आएंगे, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि कितने साल पुरानी है चट्टानें। अब करते कैसे हैं उसकी थ्योरी आगे देखते हैं। देखो, थोड़ी देर के लिए हमने K40 का एग्जांपल लिया, सिमिलरली सेम है यूरेनियम का। चाहे आप यूरेनियम पहले ले लो और बाद में आर्गन मतलब ये पोटेशियम का लेकर आप कर सकते हैं, कोई भी एक। सेम फार्मूला सेम टेक्निक, फार्मूला नहीं सेम प्रोसेस टेक्निक। फार्मूला वही बेसिक यूज होगा, कौन सा, n = n0e⁻⁻ फंडामेंटल डीके फार्मूला यही है, यूज इसी का होना है, बस ये मेथड है। देखो, पोटेशियम 40 हम लेकर चलते हैं और हमको पता है कि ये आर्गन में बदलेगा, और प्रेजेंट टाइम पर हमको उस सैंपल में K40/आर्गन 40 हमको पता है। ये हमने अभी मेजर किया, हमने चट्टान का एक सैंपल लिया, रॉक का एक सैंपल लिया, और उसमें K40 यानी और ये आर्गन 40 का प्रेजेंट रेशियो, ये प्रेजेंट रेशियो है, इसको P लिख देते हैं। प्रेजेंट रेशियो हमको अभी अभी पता चल गया, हमने सैंपल लेकर जांच कर ली अभी अभी। ठीक है, चलते हैं आगे। अभी हमको पता चल गया कि भाई इतना ही है। चलते हैं आगे। मान लो जब चट्टान जब बन रही थी, मतलब चट्टान जब बनना शुरू हुई थी, जब धरती की जब शुरुआत हुई होगी, तो ये जब इसमें जब पोटेशियम 40 था, केवल आर्गन नहीं थी, केवल पोटेशियम 40 था, ठीक है। तो जब पोटेशियम जब 40 उसमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, मान लो कि जब ये चट्टान जब शुरुआत में थी, तो इसमें जो टोटल जो K40 एटम थे वो शुरुआत में इतने थे। कितने थे? 0, मतलब इतने एटम थे इसके। ये इस समय एटम का नंबर के फॉर्म में हम लिख रहे हैं कि इतने K40 नॉट इतने एटम थे वहाँ पर, या इसके न्यूक्लाइड्स कह सकते हो। एटम के अंदर ही न्यूक्लाइड होता है, करेक्ट। शुरुआत में मान लो इतने थे, हमको पता है, और ये धीरे धीरे डीके होना शुरू हुए। यही तो K40 तो डीके होके आर्गन में बदलेगा, आर्गन 40 में। तो ये धीरे धीरे डीके होना शुरू हुए और ये आर्गन 40 बने। तो मान लो चट्टान की एज है T ईयर्स, मान लो चट्टान की एज है, तो T टाइम में पहले पता करो कि कितने कार्बन 40 जो थे शुरुआत में वो डिग्रेड हुए और कितने बचे। तो इस चट्टान की आज की डेट में, यानी आज अगर हम चेक करेंगे, तो बचे हुए जो कार्बन 40 होंगे वो कितने होंगे? मतलब इस चट्टान की एज में जो कार्बन 40, अगर शुरुआत में उसके एटम K40 नॉट, हमने नॉट लिख दिया, ये नंबर है, इतने एटम्स थे, तो अब इतने एटम बचेंगे। अब इतने एटम बचेंगे, उतने तो डिग्रेड हो गए कुछ इतने टाइम में। जितनी चट्टान की टाइम है, जितनी चट्टान की एज है, उतने टाइम में तो K40 के कुछ एटम या कुछ न्यूक्ली डिग्रेड हो गए, क्योंकि K40 रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो कुछ डिग्रेड हो गए। तो कितने डिग्रेड हुए? शुरुआत में थे इतने, अभी मान लो इतने, तो डिग्रेड कितने हुए? डिग्रेड हुए इतने अभी प्रेजेंट में है, तो यानी शुरुआत में तो इतने हमने माने हैं, तो यानी इतने डिग्रेड हुए, यानी डीके हो गए, डीके हो गए। डिग्रेड वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, डीके वर्ड यूज करना चाहिए। रेडियो एक्टिवली डीके हो गए, और जो डीके हो गए वो क्या बने? आखिर ये डीके होकर बने क्या? आर्गन,
जो प्रेजेंट में है, यहाँ P लिख देते हैं ताकि आपको पता चले प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में अगर इतने बचे तो डिग्रेड जो हुए, यानी शुरुआत में माइनस प्रेजेंट में, वो आर्गन जो अभी हमको जो मिला आर्गन 40 वही हैं। जितने डिग्रेड होते गए वो प्रेजेंट में आर्गन बनते गए। समझ में आया? बहुत सिंपल। तो यहां से K40 शुरुआत में टोटल कितने हैं? प्रेजेंट में K40 और आर्गन प्रेजेंट में 40। इन दोनों के न्यूक्ली या एटम जितने प्रेजेंट में हैं उतने ही शुरुआत में थे। इसको उठा के यहाँ पे रखो, क्योंकि हमको शुरुआत के पता नहीं, हमने एज्यूम किया है। तो Kp40 इक्वल टू K40P प्लस आर्गन 40P और e की पावर माइनस लेमडा टी। कोई दिक्कत? कुछ नहीं। ये प्रेजेंट में न्यूक्ली हैं उसके, तो e की पावर माइनस लेमडा टी को इधर ले आओ तो प्लस लेमडा टी इक्वल टू, और Kp से डिवाइड करो तो 1 प्लस आर्गन प्रेजेंट बाई K40 प्रेजेंट, इतना आ गया। और ये रेशियो हमको पता है, हमको पता है कि प्रेजेंट में आर्गन और ये पोटेशियम का रेशियो प्रेजेंट में कितना है उस सैंपल में, जो हम अभी रॉक में जो चेक जो कर रहे हैं। तो देखो हमको सब कुछ केवल प्रेजेंट के रेशियो में मिल गया। तो यहाँ से लॉग ले लो, तो लेमडा टी इक्वल टू लॉग ई 1 प्लस आर्गन 40 डिवाइडेड बाई पोटेशियम 40, और ये प्रेजेंट में रेशियो, ये प्रेजेंट में रेशियो है। तो टाइम यानी कितना साल पुराना है वो निकल आया 1 बाई लेमडा लॉग ई 1 प्लस आर्गन 40 डिवाइडेड बाई 40 प्रेजेंट। ये देखो इतने टाइम रॉक पुरानी है। बहुत सिंपल सा तरीका था कि शुरुआत में जो भी पोटेशियम 40 होगा वो धीरे धीरे डिग्रेड होते होते आर्गन 40 में तब्दील होगा। तो शुरुआत में हम मान लेते हैं भाई कुछ न्यूक्ली होंगे कार्बन पोटेशियम 40 के, उसको हमने 0 लगा दिया, मतलब नॉट लगा दिया शुरुआत में। जैसे N नॉट लगा देते हैं ना, वैसे हमने 0 लगा दिया, नॉट लगा दिया कह लो। तो शुरुआत में हमने मान लिया कि इतने 40 पोटेशियम 40 के इतने हमारे पास न्यूक्ली थे। अब जब हम चेक कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में रॉक, तो तब से जितनी पुरानी है, जितना टाइम बीता है, उस टाइम में ये डिग्रेड होगा या डीके होगा, रेडियो एक्टिवली डीके होगा, और डीके होकर क्या बनाएगा? आर्गन बनाएगा। तो पहले चेक करते हैं कि प्रेजेंट में अगर डीके हुआ है तो प्रेजेंट में कितने न्यूक्ली इसके बचे हुए हैं वो पता हो गए। तो डीके कितने हुए? तो दिस माइनस दिस, और वो डीके होकर बना क्या? वो डीके होकर बना आर्गन। जो प्रेजेंट में जितना आर्गन है वो मान लिया कि डीके होकर ही बना है। तो जब डीके होकर जब बना तो हमने ये शुरुआत को प्रेजेंट के टर्म में लिखा और उठा के इसको यहाँ रख दिया, चूँकि हमको ये नहीं पता था कि शुरुआत में कितने पोटेशियम 40 के रेडियो न्यूक्लाइड थे, हमको प्रेजेंट का केवल पता। तो ये हमारा पूरा टर्मिनोलॉजी प्रेजेंट के रेशियो में आ गया, और इससे हमको पता चल जाएगी कि ये रॉक कितनी पुरानी है। सिमिलरली अगर हम यूरेनियम 238 को देखें, यूरेनियम 238 और ये लेड 207 को, तो शुरुआत में बिल्कुल सेम कहानी थी कि यूरेनियम था जब रॉक बनना शुरू हुई थी, केवल यूरेनियम था मान लेते हैं, तब लेड नहीं था उसमें, लेड उसके डीके से बना है। तो यूरेनियम था शुरुआत में और फिर वो लेड बना, और हमको प्रेजेंट में केवल लेड और
यूरेनियम, इनका प्रेजेंट में केवल रेशियो पता है। पी मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट में केवल रेशियो हमको पता है। आज की डेट में हमने कोई रॉक उठाई और उसमें देखा कि यूरेनियम 238 कितना बचा और लेड 207 कितना बचा, कितना है, और सारा ये जो 207 लेड है ये सारा यूरेनियम के डीके से पैदा हुआ है। तो हमको प्रेजेंट में रेशियो पता है, शुरुआत में पता नहीं, शुरुआत में कुछ पता नहीं था। तो हमने बिल्कुल वैसे ही मान लेंगे कि यूरेनियम 238 शुरुआत में होगा कुछ। तो अब जितनी ओल्ड चट्टान है टाइम टी, उसमें वो यूरेनियम 238 डीके होगा। तो सेम यहाँ यूरेनियम 238 लिखेंगे। तो कुछ यूरेनियम 238 शुरुआत में डीके हो गया, कुछ बचेगा यूरेनियम 38। तो जो डीके होगा वो बदल जाएगा लेड में। तो यूरेनियम शुरुआत का और अभी जो यूरेनियम 238 दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डीके हो गया और डीके होकर बन जाएगा लेड 207। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर रख देना है और आपकी एज आ जाएगी चट्टान की या रॉक की 1/λ। ये तो था डीके कांस्टेंट ऑफ पोटेशियम और यहाँ पर आप लिखेंगे डीके कांस्टेंट ऑफ यूरेनियम 238 और log E1 प्लस लेड बन रहा है तो लेड 207 डिवाइडेड बाई यूरेनियम 238 और इनका प्रेजेंट में रेशियो तो पीपी लगा देंगे। हमको सिर्फ इनका प्रेजेंट में रेशियो पता था तो पीपी लगा देंगे और ये हो गई पूरी चट्टान की एज, पूरी रॉक की एज कैलकुलेशन हो जाएगा, आपका ईयर्स में निकल आएगा। सेम है दोनों का मेथड। तो ये तो हुआ कि हम पुरानी चट्टानों को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ये कितनी पुरानी है, ठीक है। तो इसको हम रॉक डेटिंग के मतलब माध्यम से चेक करते हैं या कह लो कि जानते हैं। यहाँ पर कार्बन 40 का यूज नहीं किया जाता है क्योंकि कार्बन 40 जो होता है ना उसकी हाफ लाइफ बहुत छोटी होती है, केवल 5730 साल कार्बन 14 की। तो इतनी छोटी होती है ना कि ये केवल 60-70 हज़ार तक ही, मतलब 60-70 हज़ार साल पहले ही तक बिल्कुल सही काम करता है। और ऊपर से वो मैटर ऑर्गेनिक होना चाहिए, यानी उसमें कार्बन होना चाहिए। और मान लो वो मैटर पूरी तरह से इनऑर्गेनिक है तब भी ये नहीं यूज हो सकता। और दूसरी बात कि अगर रॉक की चट्टानें जो रॉक है या चट्टानें हैं बहुत पुरानी हैं तो फिर इस मेथड का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, तो इसकी एक लिमिटेशन है। तब हम लॉन्ग लाइफ वाले रेडियो न्यूक्लाइड इस्तेमाल करते हैं जैसे यूरेनियम 238, पोटेशियम 40। समझ में आया? तो ये है रॉक डेटिंग और आई होप आप सबको खूब अच्छे से समझ में आया। आप इस फार्मूले को अंडरस्टैंड कर रहे हैं n = n0 e⁻⁻λt को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, कुछ और सीखते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में।